अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एप्पल ने इंडिया में अपना एप्पल स्टोर ओपन कर लिया है मुंबई में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, वो बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, नो डाउट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अचीवमेंट है इंडिया की, इससे 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इंडिया के यंगस्टर्स के लिए, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर देम। और अगर वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है एप्पल की, तो ऑब्वियसली वो उससे भी कई गुना ज़्यादा जॉब्स जो क्रिएशन होगी इंडिया के यंगस्टर्स के लिए। अच्छा व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि और कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया को, और कंपैरिजन करेंगे इनकी जो पॉलिसीज़ है, हमारे जो इंडिया के जो हुक्मरान हैं या जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ है जिसको लेकर आज इंडिया बहुत ऊपर चला गया है। एक साथ आज़ाद होने वाला मुल्क जिसको हम अपना असली दुश्मन समझते थे, वो जो टेक्नोलॉजी के जो दौड़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज कंट्री बन चुका है, और हमारा पाकिस्तान की जगह खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसकी वजूहात क्या हैं वो भी हम डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि इंडिया में उन्होंने अपनी BMW लॉन्च कर ली है, इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है, इंडिया में पेपाल आ चुका है, इंडिया में फेसबुक की मोनेटाइजेशन हो रही है, और लोग वहाँ पर मिलियंस ऑफ पाउंड वहाँ पर जो है कमा रहे हैं इस फेसबुक की वजह से। और इंडिया ने अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया है बार OS के नाम से। जबकि पाकिस्तान में अक्सर खबरें मिलती हैं जी, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा, लिहाजा रेंजर को बुला लिया गया है। तो ये सारी खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं और इंडिया से देखें क्या खबरें आ रही है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बता देते हैं। देखिए जी, रिसेंटली एक खबर आई थी कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पेपाल का जो CEO है उनसे जाकर मिले और उनको बोला कि आप जो है वो पेपाल जो है वो हमारी कंट्री में लेकर आए। सबसे पहले बताता हूँ पेपाल होता क्या है। देखिए, पेपाल बेसिकली एक जो दरमियान यानी कि ब्रिज का काम करती है इंटरनेशनल जो आपकी ऑनलाइन जो बाइंग होती है उसमें। मीन्स कि अगर मैं बायर हूँ और सेलर कोई XYZ किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, तो जब मैं अकाउंट में पेमेंट वहां पे करूँगा, क्योंकि वहां पे मोस्टली एडवांस पेमेंट की जाती है, तो जो पे बाल होता है बेसिकली ये एक जो है वो गारंटी के तौर पर काम करता है कि पेमेंट अपने तरफ अपने पास रिजर्व रख लेता है, सेल बायर से पेमेंट ले लेता है और सेलर को गारंटी दे देता है। जब सेलर बायर के पास अपनी प्रोडक्ट सेंड कर देता है, देन जो पेपाल है वो सेलर को जाकर पेमेंट दे देता है। तो इसमें जो इंटरनेशनली आपकी जो जिस तरह अलीबाबा एक्सप्रेस जो है, ये आपकी जो ऑनलाइन बाइंग स्टोर्स हैं, वहाँ पर पेपाल के ज़रिए जो है वो ज़्यादा पेमेंट्स की जाती है। मैं भी जब इंग्लैंड में था तो वहाँ पर जब मैं भी कोई चीज़ें चाइना से मंगवाता था, क्योंकि आई यूज़ टू हैव मोबाइल शॉप, तो मोबाइल शॉप की कोई भी चीज़ें मैं एसेसरीज़ वगैरह मोबाइल की जब वहाँ से मंगवाता था चाइना से, तो मैं पेपाल के ज़रिए पेमेंट करता था। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे रॉन्ग चीज़ आ गई, तो मैंने उसकी पिक्चर भेजकर पेपाल को ईमेल की, तो उन्होंने मुझे वो रिफंड कर दिया। तो पेपाल का ये काम होता है जिससे इंटरनेशनली जो है वो जो बायर्स होते हैं उनकी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो वहाँ से चीज़ें बाय करते हैं। तो एनीवेज, PM साहब इंडिया के गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि आप जो है पेपाल जो इंडिया में लेकर आएँ। अच्छा, तो उनका जो CEO कहते हैं नहीं जी हम नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी बंगाली जो होते हैं वो जो ऑनलाइन जब बाइंग परचेजिंग करते हैं तो उसमें 2 नंबरी करते हैं, तो हम नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है जो मोदी साहब हैं, उन्होंने अपनी गारंटी दी, स्टेट की गारंटी दी कि अगर इंडिया का कोई भी जो सेलर या बायर अगर आपके साथ जो अगर फ्रॉड करता है, देन गवर्नमेंट विल पे ऑन बिहाफ ऑफ देम, यानी कि गवर्नमेंट उसको कंपलसेट करेगा। ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो इन द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, पेपाल इंडिया में अब मौजूद है, और इवन एक ढाबे वाले के पास भी पेपाल है और पेपाल के जरिए वो पेमेंट कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। इंडिया में फेसबुक मोनेटाइज हो चुकी है। वहाँ पे लाखों की तादाद में खवातीन घर में बैठकर फेसबुक के जरिए लाखों रुपया कमा रहे हैं। अच्छा, हमारा उसके बरस क्या है जी,
मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। अगर आप एक मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल अगर आप इंडिया से लेते हैं तो उनको कॉस्ट पड़ती है 1,27,000 रुपये का, इंडिया में पड़ता है टोटल, दे हैव टू पे। पाकिस्तान में आप जितने का भी एप्पल आईफोन ले, मैं आईफोन प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ 14। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर आप जितने का भी आईफोन वो ले लें, आपको उसके ऊपर 1,70,000 रुपया टैक्स देना पड़ता है पीटीए को। 1,70,000 रुपया टैक्स देना पड़ता है, यानी कि तमाम लग्जरी जो आइटम्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में कई गुना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, सिर्फ इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि इंपोर्ट कम से कम हो। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको आप डिस्करेज कर रहे हैं, उनको आप इनकरेज नहीं कर रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफ आने का सोच भी नहीं सकते जितना टैक्स यहाँ पर इम्पोज कर दिया गया है। हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब, हमें याद है आज से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले बल्कि, वो फेसबुक वहाँ पर आई थिंक किसी रिप्रेजेंटर को मिले वहाँ पर, तो उन्होंने एक वीडियो जारी की कि आपको अब जो फेसबुक या पाकिस्तानियों को वो स्टार्स दिया करेगा। यानी कि होना ये चाहिए था कि वो वहाँ से मोनेटाइजेशन लेकर आते पाकिस्तान के लिए, और अब हम उससे लाखों करोड़ों रुपया भी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अब स्टार्स का एक सिस्टम ऐसा कि अगर आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं फेसबुक के ऊपर, और आप का अगर रोज़ाना की अगर एक वीडियो भी डालते हैं तो आप यकीन माने से 2 से 3 या $4 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो लिहाजा इसमें तो खैर कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन अब मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट का जो हमारे गवर्नमेंट्स के जो गोल्स हैं या उनकी जो उनका जो एक वे ऑफ थिंकिंग है और जो इंडिया में है उनका देख लें कि नरेंद्र मोदी साहब खुद, पीएम साहब जो है वो पेपाल के ऑफिस जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पेपाल को इधर लेकर आएँ, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में सारे का सारा फ्यूचर डिजिटलाइज होने वाला है, और जो भी कंट्री डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे होगी वही तरक्की करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी थोड़ा सा होश आएगा, और हम भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज किए जाएंगे, और इस तरह की कंपनीज, इस तरह के बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में भी आएंगे। पाकिस्तान की जो यूथ है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की, उसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस अमल की है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा रिवाइज करें और कोशिश करें कि इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनको इंकरेज किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और पाकिस्तानियों को जो है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ना कि जैसा रिसेंटली लास्ट ईयर हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली थी कि 10 लाख से ज़्यादा यंगस्टर्स जो है वो माइग्रेट हो चुकी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं हैं। तो जॉब्स आप इन फ्यूचर इसी तरह ही आ सकती हैं अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।